इंग्लिश वोकैब बुक वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 1, 2, 3 ऑलरेडी हमारे चैनल पे कंप्लीटेड है। आज हम सेशन 4 पढ़ने वाले हैं। सेशन 4 में सारे ही सेशन में ये राइटर क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स दे देते हैं, पहले उसके बारे में जैसे एक सेंटेंस दे देते हैं या फिर एक पैराग्राफ दे देते हैं, फिर बताते हैं कि वो वर्ड क्या है। तो ऐसे ही करके इसमें हमारे टोटल 9 वर्ड्स हैं। तो ये रहे हमारे टोटल 9 वर्ड्स। इनको हम पहले एक ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, फिर उसी से रिलेटेड ये रही पहली एक्सरसाइज, ये रही पहली मैथ एक्सरसाइज, फिर सेकंड एक्सरसाइज है हमारी यस नो, जैसे कि हमारे बाकी सेशंस में भी हमने की है। तो वैसे ही करके जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज होती है वो मैं करती हूँ, थर्ड वाली मैं आपको करने को बोलती हूँ और उसको कमेंट करना होता है आंसर कि कितने सही हुए आपके। तो आज हम अभी ये 9 वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर दोनों एक्सरसाइज करते हैं। इसको हम एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं। और ये जो दिया हुआ है ये इनकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो पहला है हमारा गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो किसी फीमेल की डिसीज़ को पढ़ता है। अब इसको हमें प्रोनाउंस कैसे करना है, गायनेकोलॉजिस्ट, कोल पे हमें फोकस करना है। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, बुक के प्रीवियस स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि जो वर्ड्स कैपिटल में लिखे हुए हैं ऑथर कहते हैं कि उनको फोर्स में, उनको एक प्रेशर में पढ़ना है। गायनेकोलॉजिस्ट लाइक इस पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो ये इनकी प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब हम अच्छे से बोलते हैं कहीं भी सोसाइटी में या पब्लिक में तो हमारा ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हमारा सेकंड वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ अ लेडी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी उसकी और उनके बेबी की हेल्प करता है, पूरा टेक केयर करता है, तो वो पर्सन कहलाता है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन में और गायनेकोलॉजिस्ट में अंतर होता है। ये जो डॉक्टर होते हैं जो उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके डिसीज़ के बारे में, फीमेल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो कहलाते हैं। लेकिन ऑब्स्टेट्रिशियन जो सिर्फ टेक केयर करते हैं मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर हमारा थर्ड आता है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन ऐसा डॉक्टर जो चाइल्ड में स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। फोर्थ है डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट जैसे हमें इसमें ऐसे प्रोनाउंस करना है डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है। और डर्माटोलॉजिस्ट ऐसा डॉक्टर जो स्किन को देखता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो पर्सन होता है वो आई डॉक्टर होता है। फिर ऑर्थोपेडिस्ट जो बोन, ऐसा डॉक्टर जो बोन के बारे में देखता है और पढ़ता है। फिर कार्डियोलॉजिस्ट ऐसा डॉक्टर जो हार्ट को देखता है। एट्थ वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर जो हमारी नर्वस सिस्टम को देखता है, बैकबोन से रिलेटेड डिसीज़ को या फिर हमारे नर्वस सिस्टम को पढ़ता है, वो कहलाता है न्यूरोलॉजिस्ट। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो साइकेट्रिस्ट होता है वो हमारी भावनाएं, वो हमारी मानसिक भावनाओं को सही करता है। लाइक कभी कभी हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है या किसी चीज़ से रिलेटेड ऑब्सेशन हो जाती है, तो वो क्यों हो रहा है, मतलब ये मन में ये चीज़ें विचलन पर, वो बताते हैं साइकेट्रिस्ट। और न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम को ही पढ़ते हैं, वो ऐसे डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 9 वर्ड्स हो गए। अब इनसे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग सी बात मेरे मन में आई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे था डर्माटोलॉजिस्ट ना, डर्मा का इस बुक में मतलब ऑथर ने हमें बताया है कि डर्मा का मतलब क्या होता है। डर्मा मतलब स्किन से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि जो ये डर्मेटाइटिस होता है ये कहाँ पे होता है, मतलब हमारी कौन सी ऑर्गन की डिसीज़ होती है या फिर कौन सी एरिया में होता है। तो ये अगर आपको डर्मा का मतलब पता है स्किन, तो यहाँ भी तो वर्ड आया है डर्मा, तो इसका मतलब होता है जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये होता है डर्मेटाइटिस। अब मैं इसमें 4 ऑप्शन दे रही हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा डर्मेटाइटिस है, ठीक है। जैसे कि पहला मैं लिख दे रही हूँ लीवर, बोन, हेयर और स्किन। अब इसमें से बताना है कि डर्मेटाइटिस हमारी कौन सी ऑर्गन में होता है या फिर कौन से प्लेस पे होता है, जो भी आप समझ लीजिए। तो मतलब ये इसका रूट वर्ड है, समझने के लिए बहुत सही चीज़ है। मेरा जो पहला सेंटेंस ये हुआ है मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा था, क्या न्यूरो होता है या साइकेट्रिस्ट होता है। ऑब्वियसली वो साइकेट्रिस्ट होता है, ठीक है। तो 1 का हमारा चला जाएगा यहाँ पे साइकेट्रिस्ट, ठीक है, यहाँ पीछे है पेज के। तो सेकंड है नर्वस सिस्टम। अभी हमने यहाँ तुरंत जाना था कि न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सेकंड न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। थर्ड वर्ड है स्किन। अब तो आप खुद ही कमेंट करिए बिना देखे। पहली बात तो स्किन का किससे रिलेटेड आएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये रहा, ठीक है। इन्फैंट मतलब चाइल्ड से रिलेटेड, इन्फैंट का मतलब एकदम नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, वो कौन देखता है, पीडियाट्रिशियन, सी, ये रहा, ठीक।
4th का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन देखता है? गायनाकोलॉजिस्ट। ए, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मैच कर सकते हैं। आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये रहा 6th। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो आई डॉक्टर होता है। हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट, ये रहा, ठीक है। फिर आता है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ को जो पर्सन टेक केयर करता है ड्यूरिंग, वो कौन कहलाता है? ऑब्स्टेट्रिशियन। कहाँ पे है? ये रहा, बी में, ठीक है। तो 8th वाले का क्या हो जाएगा? बी। सिस्टम स्केलेटन मतलब हमारी बोन से रिलेटेड ना, तो वो कौन देखता है? और ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट। अब एक चीज़ है, ये सारी कभी कभी ना सीयूटी में उसमें भी पूछ लेते हैं राइट वर्ड में। एक चीज़ याद रखना है, गायनैक जो है, जैसे गायनैक में GYNAE आता है, पहले ए फिर ई। अब जैसे इसमें भी पीडियाट्रिशियन में पहले ए फिर ई। अब यहाँ पे मैंने किस में लगाया है? ऑर्थोपेडिस्ट में, पहले ए फिर ई। तो ये चीज़ याद रखना है, स्पेलिंग आती है इसमें, जो जैसे लिख के दे देंगे, राइट बताना होता है कौन सा है। तो पहले ए आएगा फिर ई आएगा। पीडियाट्रिशियन में भी PAEDIATRICIAN ऐसे, जैसे ऐसे ही ऑर्थोपेडिस्ट का भी होगा। पीयूटी में भी, अदर एग्जाम में भी स्पेलिंग करेक्शन का, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट से रिलेटेड 4 वर्ड दिए रहते हैं, तो उसमें कभी आगे ई कर देंगे फिर ए कर देंगे, या सी के बाद ई लगा देंगे, तो उसमें राइट स्पेलिंग पे हमें टिक लगाना है, जो कि ये है। याद रखना है, पहले ए आएगा फिर ई आएगा। ऐसे ये वर्ड भी है, पीडियाट्रिशियन भी है, इसी से रिलेटेड ऑर्थोपेडिस्ट भी है। इतना ही मैंने इसमें फाइंड किया था, जो कि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता सकती हूँ। तो ए के बाद ही ई आ रहा है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, येस और नो। तो हमारा इसमें क्या होता है, सेंटेंस दिया होता है, और जो हमने 9 वर्ड पढ़ा है ना, देखिए 9 वर्ड वही इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसी से सेंटेंस बनाया है। अब वो सेंटेंस पढ़ के हमें बताना है क्या वो वर्ड के अनुसार वो सेंटेंस बैठ रहा है कि नहीं, येस और नो। तो पहला है, इज गायनेकोलॉजिस्ट फेमिलियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? यस, बिल्कुल यस होगा इसमें। अब डज एन ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलाइज्ड इन डिसीज ऑफ चाइल्डहुड? नहीं ना, वो जो टेक केयर करता है। ऑब्स्टेट्रिशियन चाइल्डहुड की डिसीज में नहीं वो होता है, ये सिर्फ टेक केयर करता है मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चे की। ये नो होता है, ठीक है। थर्ड है, डज अ पीडियाट्रिशियन डिलीवर बेबी? बेबी को डिलीवर पीडियाट्रिशियन करते हैं? नहीं, ये पीडियाट्रिशियन का ये वाला आंसर होगा। जो चाइल्डहुड के बारे में जो जानकार होता है वो पीडियाट्रिशियन कहलाता है, ठीक। इफ़ यू हैड अ स्किन डिसीज, इज इट अ डर्मेटोलॉजिस्ट? यस, ठीक है। तो अगर आपको स्किन डिसीज होगी तो आप कहाँ जाएंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि स्किन का मतलब होता है डर्मा। इफ़ यू हैड ट्रबल विद योर विजन, वुड यू विजिट ऑर्थोपेडिस्ट? वाह, क्या ही, मतलब कोई भी बता दे, नो। मतलब कोई भी का मतलब देखिए समझने वाली चीज़ है, विजन से रिलेटेड होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रिलेटेड होता है विजन से, और ये किससे रिलेटेड होता है? ये बोन से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एन आई स्पेशलिस्ट? यस, यहाँ मैंने बता ही दिया था, विजन से रिलेटेड। डज अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन ट्रीट फ्रैक्चर्स? नो, क्योंकि जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ को देखता है। फिर बोन से कौन देखता है? ऑर्थोपेडिस्ट। इज न्यूरोलॉजिस्ट अ नर्व स्पेशलिस्ट? यस, नर्व या नर्वस सिस्टम, बैकबोन, इससे सबसे रिलेटेड होता है न्यूरोलॉजिस्ट। इफ़ यू वर नर्वस, अगर आप टेंस हो या फिर एंशियस हो, कॉन्स्टेंटली फियरफुल और नो अपेरेंट रीजन, वुड अ साइकेट्रिस्ट बी स्पेशलिस्ट टू सी? यस, जैसे हमारी भावनाएं हमको कुछ समझ नहीं आती, एकदम नर्वस, फेयरफुल, ठीक है, तो इसमें हम कहाँ जाते हैं? साइकेट्रिस्ट के पास। आती है एक्सरसाइज थर्ड, जिसमें क्या होता है, टोटल 9 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा। इन्हीं 9 वर्ड से रिलेटेड फिर से तीसरी एक्सरसाइज में सेंटेंसेस दिए हुए हैं। मेरा आंसर देखे बगैर आपको इसको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, उसका आंसर देना है और कमेंट में बताना है 9 आउट ऑफ आपके कितने सही हुए। 9 आउट ऑफ 9 ही होंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल 9 आउट ऑफ 9 ही करना है, क्योंकि ये मतलब बढ़िया चीज़ थी, बहुत सही से समझ में आ जाएगा, आता भी है एग्जाम्स में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।